वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट वीडियोस में देखा, हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट किया है वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, देन कोफिशिएंट, देन फैक्टर्स। अब हम कंप्लीट करेंगे 2 पॉइंट्स। एक फर्स्ट पॉइंट क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोलिनोमियल। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी। पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले तो ये देखो, ये पॉलिनोमियल आया कहाँ से। पॉलिनोमियल, देखिए, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। आप बस ये समझिए, जैसे आपने यहाँ पे कहा था 3x² + 5x - 1, इट्स अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने इसको ऐसे भी कहा 3/2x² + 5xy + 5y, दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको आपने ऐसे भी कहा √3x² + 3x/2 + 1, दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने इसको ऐसे भी कहा 3√x + 3x² + 3y, इसको ऐसे भी कहा, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर आपने इसको ऐसे कहा 3/x + 3x² + 2, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर आपने इसको ऐसे कहा 3x² + 2x - 1 + 2x⁻⁻1 + 1। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, टोटल कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए, 6। अब आपको यह देखना है कि ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो समझना है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, ये देखते हैं अपन। 3x² + 5x - 1, अगर ऐसा लिखा है, दिस इज अवर पॉलिनोमियल। 3/2x² + 5xy + 5y, दिस वन इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, पर साथ में क्या है, पॉलिनोमियल है। फिर हमने क्या कहा, बेहतर होगा अपन x ही ले लेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे दो वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब √3x² + 3x/2 + 1, this one is also a polynomial. 3√x + 3x² + 3, अब मैं कह रही हूं कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, ये मैं बाद में बता रही हूं। 3/x + 3x² + 2, which is also not a polynomial. 3x² + 2x⁻⁻1 + 1, which is also not a polynomial. तो आपने क्या देखा कि मेरे फर्स्ट 3 तो पॉलिनोमियल है और लास्ट 3 मेरे पॉलिनोमियल नहीं है। उसका कारण क्या है, ठीक है, उसका एक सिंपल सा कारण है कि जब हम वेरिएबल्स की पावर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेरिएबल की पावर लिखते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपने क्या कहा, जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 2 क्या है, प्लस का है,
इंटीजर है, यहाँ पे x क्या है 1 है, इंटीजर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ रहा है। सेकंड में देखिए 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, x का पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है विच इज इंटीजर, x का पावर क्या आ रहा है 1 आ रहा है विच इज ऑल्सो इंटीजर, 5 इज कॉन्स्टेंट। सेकंड देखिए √3x स्क्वायर प्लस 3x/2 प्लस 1। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x का पावर क्या है 2 है जो कि इंटीजर है, ऐसे यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है विच इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो हमने कह दिया यह हमारा क्या है पॉलिनोमियल। बट द नेक्स्ट केस 3√x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3। अब ये देखिए √x है, आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है चैप्टर 6 में, आपको पता है कि रूट का वैल्यू जो होता है विच इज ऑलवेज इक्वल टू होल टू द पावर हाफ होता है। अगर ये होल टू द पावर हाफ है दैट मीन्स दिस इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज अ फ्रैक्शन। और आपने क्या कहा है कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, पर ये तो क्या आ रहा है विच इज ए फ्रैक्शन। तो यहां पे जो नंबर आया है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है इंटीजर नहीं है। समझ में आ गया, अगर इंटीजर नहीं है तो फिर पॉलिनोमियल भी नहीं है। नेक्स्ट केस 3/x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, इस केस में तो ठीक है ओके, बट इस केस में देखिए 3/x, अब मैंने 3/x लिखा है तो आपको पता है कि जब अपन 3/x लिखते हैं, ठीक है, अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है, जैसे x की पावर यहाँ पे 1 है, अगर इसको लिखना होगा तो आप इसको कैसे लिखोगे न्यूमरेटर में, उसका क्या लोगे इनवर्स लोगे, पढ़ा है अपन इनवर्स अपन कैसे लिखते हैं 3x माइनस 1, 3x टू द पावर माइनस 1 है ना, यानी उसका रेसिप्रोकल होता है, अगर 1/x है तो x/1 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे पावर क्या हो गई नेगेटिव आ गई, तो आपका इंटीजर क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अगर आपका इंटीजर नेगेटिव हो रहा है तो भी यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, नाउ द लास्ट केस 3x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर माइनस 1 प्लस 1, सेम केस। देखिए मैंने यहाँ पे 3/x लिखा, तो 3/x को अपन क्या लिख सकते हैं 3x इनवर्स, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया है 2x टू द पावर माइनस 1, अब माइनस 1 लिखा है विच इज नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या, नहीं है, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर है तो क्या होगा वह पॉलिनोमियल नहीं। अब इसको लिखते किस तरह से वो देखिए, इसको लिखने की एक सिंपल सी विधि होती है, जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ऐसे, ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो मैं इधर लिख ही नहीं रही। ठीक, यहां पे लिखने का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब आपने ये जो पॉलिनोमियल कंसीडर किया है उसका जो वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल्स क्या है एक्स है। सपोज यहां पे मैंने अगर वाई स्क्वायर लिख देती हूं तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल इट विल बी चेंज। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू y इज 3/2 y स्क्वायर लाइक दिस। ठीक है, सेम यहां पे √3x स्क्वायर है 3, तो आपने क्या लिख दिया इसके सारे वेरिएबल क्या है x है, तो हमने लिख दिया पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस वन इज द पॉलिनोमियल।
क्लियर? नाउ द लास्ट पार्ट इज आइडेंटिटी. ओके, पॉलिनोमियल तक आपका हो गया है. पॉलिनोमियल के बाद आइडेंटिटीज है, उसको कंप्लीट करने के पहले एक छोटा सा पार्ट में कंप्लीट करती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं. ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इनको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट पार्ट इज मोनोमियल. मोनो से आपको समझ में आ रहा है सिंगल. ठीक है, यानी कि अगर कोई टर्म सिंगल है, जैसे हमने लिख दिया 3x, दिस इज मोनोमियल. अगर हमने लिख दिया 3x स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल. अगर हमने लिख दिया -5x, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल. ठीक है, अब नेक्स्ट है बाइनोमियल. बाय मतलब 2. ठीक है, अब बाइनोमियल में हम क्या करते हैं कि हम कितनी टर्म लेते हैं, 2 टर्म्स लेते हैं. ठीक है, मोनोमियल में कितनी ली है, 1. बाइनोमियल में कितनी लेते हैं, 2. ठीक है, अब लियो, अपन ने 2 टर्म ली. पहले ली 3x + 1. इट्स नॉट द मैटर कि लास्ट वाला आपका कांस्टेंट है या कुछ है, कुछ भी ले सकते हो. जैसे 3x² + 3x -5x -2x². यह आपके ऊपर है, बस आपको कितनी टर्म कंसीडर करनी है, 2, बिकॉज दिस इज अ बाइनोमियल. ट्राइनोमियल में क्या होता है, ट्राई से मतलब क्या होता है, 3. तो आप यहाँ पे कितनी टर्म लोगे, 3 टर्म लोगे. ले लो, हमने ली -5x² + 3x + 2. कोई भी ले सकते, बस मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 3 टर्म होनी चाहिए. ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब इसी के अंतर्गत एक और चीज आती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल. अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं अपन, जैसे 5x² + 3x + 2 दे दिया. ठीक है, अब इसमें किस पार्ट को ऐड करना है, ये वाला कर दो. चलो, ऐड दीज 2, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है. तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, -5x² + 3x + 2, ऐसा एक ब्रैकेट बनाओगे. ठीक है, ये वाला पार्ट पहले लिखा अपन, फिर इस पार्ट को ऐड करना है तो लिख दिया 5x - 2x². ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है. पहले सेपरेटली लिख दिया. ठीक है, सेपरेट कैसे किया अपन ने, ब्रैकेट से कर दिया. बीच में क्या का साइन लगाया, एडिशन का. मैंने कहा ना आपको इन दोनों को ऐड करना है. अगर सपोज सब्ट्रैक्ट करना होता तो इसको यहाँ पे काय का साइन लगा देते, माइनस का. बट मैंने सिंपल चीज ली है, पहले प्लस की. ठीक है, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पहले तो ब्रैकेट खोल दोगे, -5x² + 3x + 2. यहाँ पे क्या लिखोगे, +5x - 2x². अब आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, लाइक टर्म. ठीक है, और अनलाइक टर्म. तो जो लाइक टर्म है उनका हम ग्रुपिंग करके उनको सेपरेटली लिख देंगे. ठीक है, और अनलाइक टर्म्स को हम लास्ट में लिख देंगे, बाद में लिख देंगे. चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं. देखो, -5x², यहाँ फर्स्ट टर्म के साथ x² आ रहा है. ऐसी कोई टर्म है जिसके साथ x² आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, पर यहाँ आ रहा है. तो हम इन 2 नंबर को सबसे पहले लिखेंगे -5x² - 2². ठीक है, ये हमारा एक बन गया. फिर उसके बाद सेकंड क्या हो गया, +3x लिखा. अब देखो x करके कुछ आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया +5x. अब उसके बाद क्या बच रहा है आपका, 2 बच रहा है अकेला, तो कांस्टेंट लिख दिए. ये हमने ग्रुपिंग कर दी. ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, बोथ आर नेगेटिव, तो इट विल बी एडेड बट द साइन इज माइनस. ठीक है, अच्छा x² है, यहाँ x², तो
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर लाइक टर्म होती है तो उसका वेरिएबल आप उठा के सबसे पहले लिख देंगे, टेंशन कुछ नहीं। इसका वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर लिखोगे। इसका वेरिएबल क्या है, एक्स, तो एक्स लिखोगे। ठीक है, अब देखो ये -5, ये -2, विच विल बी -7। ठीक है, अब +5 और +3 मिलके क्या हो गया, +8। फिर ये आपका ऐसा का ऐसे ही, तो ये क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे ही क्या आता है, सब्ट्रैक्शन का भी होता है। अब थर्ड केस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सेकंड केस में क्या करते हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर थर्ड केस में क्या करते हैं, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर फोर्थ केस में क्या करते हैं, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ये प्रोसेस चलती जाती है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद अपन आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे सीधे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में मैंने सबसे पहले क्या कहा, मोनोमियल। काय का मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मोनोमियल यानी क्या होता है, सिंगल टर्म, जैसे मैंने लिखा 3x। ठीक है, एक और मैंने मोनोमियल लिखा, वह क्या लिखा, 3x²। अब इस मोनोमियल को इस मोनोमियल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, क्या दिख रहा है सबसे पहले आपको, कांस्टेंट दिख रहा है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे पहले हमने यहाँ से 3 उठाया मैम, फिर यहाँ से 3 उठाया, फिर ये x बचा था मैम वो लिख दिया, फिर ऐसा आप चाहो तो ऐसे भी कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको टोटल 4 टर्म्स लिखने, 4 नंबर्स लिखने, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखा, कांस्टेंट लिखा, देन वेरिएबल्स लिखा। ठीक है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 9 हो गया। x का x² से किया, x का x² से किया। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद है, 7th क्लास में अपन ने किए हुए हैं। क्या कहते हैं, a⁴m into a⁴n which is equal to a⁴m plus n। अगर दोनों के बेस समान होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर इन दोनों का बेस क्या है, सेम, तो हमने x लिखा, पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, दैट मीन्स इट इज 1। सो क्या हो गया, 1 + 2, तो ये क्या हो गया, 9x³। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया। अब अपन ने क्या देखा, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। एक मोनोमियल लिया, दूसरा मैंने यही वाला नंबर भी ले लिया, 3x² + 2, दिस इज बाइनोमियल। मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई कर रही हो, बाइनोमियल से। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहां सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, इसका एक सिंपल सा तरीका है, हमने अगर एक नंबर लिया है और ब्रैकेट में 2 नंबर लिए हैं तो हमें उनके पास सेपरेटली करना पड़ेगा। याद है अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई थी 7th क्लास में, कैसे करा था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, इसको इससे, याद आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ना अपनी ऐसी, a × b + c which is equal to a × b + a × c। याद आई, तो सेम वे वी आर डूइंग हियर। ठीक है, अब अपन 3x को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3x² से कर दो, 3x × 3x²। देखो, अब यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, मेनली कंफ्यूज होते हैं। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है तो मुझे तो पता है मेरे को क्या करना है, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको सेपरेटली क्या करो, ब्रैकेट बनाओ। सेपरेट कैसे करते हैं, हम हमेशा ब्रैकेट से करते हैं। तो 3x को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3x² से कर दिए,
फिर 3x² के बाद साइन का है आपका प्लस का, तो प्लस लगा दिया। फिर इस 3x का काय से मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, तो लिख दो 3x इंटू 2। ठीक है, आपने क्या किया, पहले 3x का 3x² से किया, फिर 3x का 2 से किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको बताया ऊपर कैसे करते हैं अपन 2 नंबर का, आपने देखा था 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, देन वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। इफ द वेरिएबल्स आर सेम, बेसिस आर सेम, देन पावर शुड बी एडेड। अब इन दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 विच इज 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, वापस से हमने ब्रैकेट लगा के कर दिए। ठीक है, इस 3 का कैसे मल्टीप्लाई किया 2 से किया, 3 2 6। तो ये आपने क्या देखा कि हमने देखा मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब थर्ड आता है, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, अब थर्ड वन, बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल। आपने क्या लिया, पहले 3x मल्टीप्लाई बाय 3x² लिया, फिर 3x मल्टीप्लाई बाय 3x² + 2 लिया। सेम नंबर में जा रही हूँ, 3x - 1 ले रही हूँ जानबूझ के, मल्टीप्लाई बाय 3x² + 2। ठीक है, अब इसमें कैसे करोगे, सबसे पहले आपने क्या किया था, 3x का इस पूरे से मल्टीप्लाई किया था, तो वही चीज लिखोगे, इस 3x को पहले मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो क्या लिख दोगे, आ गया समझ में। फिर क्या बच रहा है आपका -1, तो इस -1 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे ब्रैकेट से, तो लिख दो -1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 का इस 3 से, फिर इस x का इस x² से। ठीक है, तो हमने लिख दिया 3x, ब्रैकेट में ही लिखो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर इस 3x का 2 से करेंगे प्लस 3x इंटू 2। ठीक है, अब देखो ये एक ब्रैकेट है, पर ब्रैकेट के बाहर साइन का है माइनस का। जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये काय में चेंज हो जाएगा +3x माइनस में, +2 काय में चेंज हो जाएगा माइनस में। क्यों होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो जनरली मैं क्या कहती हूँ बच्चों को कि डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन आप चेंज कर सकते हैं। तो लिखिए -1 इंटू 3x² -1 इंटू 2। ठीक है, चलिए करिए, पहले ये फिर ये फिर ये और फिर लास्ट में ऐसे बना लोगे, ग्रुपिंग कर लोगे, कभी गलती नहीं होगी। इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई किया 9, इस x का इस x से मल्टीप्लाई किया x³। ठीक है, i का साइन आ गया, प्लस का लगा दो, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6x, माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3x² एज इट इज, इस 1 का इस 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो गई ये चीज आपको, ये क्या कहलाता है, बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल। अब अपन आते हैं आइडेंटिटीज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए चलिए अब आते हैं लास्ट पार्ट आइडेंटिटीज पे। तो हमें 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखनी है। ठीक है, मैं तीनों आइडेंटिटी लिखती हूँ, फिर मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रहा है आपका, नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक आपको ये सब चीज़ें याद करनी है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहलाती है, x + y
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आया कैसे, ये देखिए। ठीक है, आपने क्या लिखा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहले तो देखिए कि आइडेंटिटी होता क्या है। आइडेंटिटी इज सिंपली द इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी हम दोनों को इक्वली डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, इज द इक्वालिटी। अब कैसे इक्वालिटी में हम बता रहे हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ, यानी x प्लस वाई को आपने कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, बिकॉज द पावर इज 2। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, फिर क्या करा आपने, इस x का इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर इस y का भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। अभी आपने देखा ना बाइनोमियल को कैसे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मैंने करा x प्लस 1, फिर काय का साइन है प्लस का, प्लस फिर क्या है y, फिर इसको पूरे से लिख दिया x प्लस वाई। यहां तक क्लियर हो गया? कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। अब इस x का इस x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है मोनोमियल, ये क्या है बाइनोमियल। मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल। इतना डीप में मत जाओ मोनोमियल, बस ध्यान रखो हमें इस x का इस x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, इस x को इस x से, इस x को इस y से, सिंपली x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ प्लस, क्योंकि अंदर भी प्लस है बाहर भी प्लस है तो मैंने डायरेक्ट प्लस लगा दिया। इस y को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा y इंटू एक्स। अब इस y को इस y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, सॉरी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने कोई नंबर लिखा 2 into 3, what will be the product? 6। और अगर मैंने इसको ऐसे कहा कि 3 into 2 है तो क्या होगा, वह भी 6 ही होगा। यानी कि हम अगर नंबर को इंटरचेंज करते हैं, सेम नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, दैट मीन्स इट इज इक्वल। यहां पे देखिए x इंटू वाई और y इंटू एक्स बोथ आर सेम। तो हम क्या लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई और ये वाई एक्स, एक एक्स का वाई एक एक्स वाई है, दूसरा भी एक्स वाई है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको 2 into 3, 3 into 2 बोथ आर सेम। तो सेम वे x इंटू वाई और y इंटू एक्स। ठीक है, तो दोनों क्या है आपस में सेम है। तो आप क्या कह सकते हो कि दिस विल बी 2x1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये आपकी क्या हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी, विच इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरी पे। दूसरी आइडेंटिटी क्या कहलाती है कि x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। करना शुरू करते हैं। ये कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखिए, बिकॉज पावर इज 2। ठीक है, पावर इज 2, तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। यानी क्या करोगे, सबसे पहले इस x का इससे मल्टीप्लाई करोगे, करो x का x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर x के बाद साइन क्या है माइनस, यहाँ पे x के बाद साइन क्या था प्लस, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लगाओ, फिर क्या लिखोगे y। वेरी गुड, ठीक है, करिए इस x को इस x से करिए, x इंटू एक्स, इसको इससे कर दीजिए माइनस x इंटू वाई। सेम। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर भी क्या है माइनस साइन। एक नंबर प्लस का है, एक नंबर आपका माइनस का है, तो अंदर के साइन क्या होंगे
चेंज होंगे ना, चेंज होंगे कि नहीं होंगे? तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा, ये वाला चीज क्या हो जाएगा, प्लस का है तो क्या होगा माइनस वाई इंटू एक्स, ये माइनस का है तो क्या होगा प्लस वाई इंटू वाई। ठीक है, चलिए x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस एक्स वाई। वाई एक्स और एक्स वाई हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। माइनस एक्स वाई क्या हो गया, देखिए वही चीज आ गई। ये आपकी हो गई सेकेंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब आते हैं अपन थर्ड पे। ठीक है, अब थर्ड आइडेंटिटी में क्या करते हैं, पहले में अपन ने प्लस लिया, दूसरे में माइनस लिया, अब तीसरे में क्या लेते हैं, दोनों लेते हैं, प्लस भी लेते हैं और माइनस भी लेते हैं। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको बताना है, चलिए करते हैं। x का इस पूरे से करेंगे x माइनस वाई, y का इस पूरे से करेंगे, ठीक है, इस x का इससे करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई, प्लस साइन लगा दिए, बाहर प्लस है तो इस y का इस x से करोगे yx, इसका इससे करोगे माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का, एक्स वाई तो सेम ही है, एक्स वाई बोल दो या वाई एक्स बोलो, बोथ आर सेम, बट वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, सो बोथ विल बी कैंसिल। आपका क्या बचा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी। आगे आपको समझ में, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दबाने पे मिल जाएगी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।